Hello everyone, welcome to YouTube channel Mata Mohan Dei Oswal's Public School. I am Pradeep Kaur. Let's start chapter 6 of for plus 1 class MOP subject. Okay, let's start chapter 6 Office Manager. Who is office manager? The executive who is put in charge of the management of office is known as office manager. ठीक है, जो ऑफिस का इंचार्ज होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, उसे हम ऑफिस मैनेजर बोलते हैं. ही परफॉर्म्स द मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन रिलेशन टू द ऑफिस ऑपरेशंस. ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है, ऑफिस मैनेजर है, ठीक है, वो कौन कौन सी फंक्शनिंग करते हैं? प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है, ऑफिस ऑपरेशंस की. ही इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, इंफॉर्मेशन मैनेजर, ऑफिस सुपरवाइज़र एंड ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन डिफरेंट ऑफिसेस. ठीक है, तो हम ऑफिस मैनेजर को अलग अलग नेम से भी बुला सकते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी बोल सकते हैं, सेक्शन ऑफिसर बोल सकते हैं, ठीक है, सुपरवाइज़र कह सकते हैं, एक्सेट्रा. ओके, तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई मैनेजर चूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए? ये सारी क्वालिफ़िकेशंस हैं. ठीक है, तो मेन पर्सनल क्वालिटीज़, ठीक है, पर्सनल क्वालिटीज़ देखते हैं उसमें. फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देखते हैं, एक्सपीरियंस देखते हैं उसका, प्रोफेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी देखते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ देखते हैं, आर्ट ऑफ डेलीगेशन. तो ये सारी क्वालिफिकेशंस मैनेजर में होनी चाहिए. फर्स्ट है पर्सनल क्वालिटीज़. अब पर्सनल क्वालिटीज़ में क्या क्या आता है? द मेन टास्क ऑफ एन ऑफिस मैनेजर इज़ टू गेट ऑफिस वर्क डन बाय ऑफिस एम्प्लॉयज़ एज एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली एज पॉसिबल. ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ दिस टास्क रिक्वायर्स सर्टन पर्सनल क्वालिटीज़. जो भी ऑफिस मैनेजर काम करता है, ठीक है, उसके लिए रिक्वायर्स क्या है? सर्टन पर्सनल क्वालिटीज़ रिक्वायर है, विच इंक्लूड्स, क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए? लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, उसे एज अ लीडर वो काम कर सकता है, ये सारी क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए. साउंड जजमेंट, ठीक है, एक अच्छे से वो जज कर सकता है अपने काम को, किसी एम्प्लॉयज़ के काम को, ठीक है. टैक्ट, सेल्फ कंट्रोल, एंथुजियाज्म, सिंसियरिटी, अडेप्टेबिलिटी, परसुएसिवनेस, इनिशिएटिव, नीट अपीयरेंस, पंक्चुअलिटी, प्लीजेंट मैनर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर. तो ये सारी क्वालिटीज़ उसकी, पर्सनल क्वालिटीज़ उसकी होनी चाहिए उसमें. ठीक है, दीज क्वालिटीज़ हेल्प एन ऑफिस मैनेजर टू अटेन हिज ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली. ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए ऑफिस मैनेजर के पास ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. नेक्स्ट है फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. एन ऑफिस मैनेजर शुड होल्ड एट लीस्ट अ बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स. ठीक है, तो जो हमने मैनेजर अपॉइंट करना है, ठीक है, तो उसके पास बैचलर डिग्री कॉमर्स की होनी चाहिए, ठीक है, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की होनी चाहिए, सेक्रेटरीट प्रैक्टिस होनी चाहिए उसके पास, सम सच डिसिप्लिन. ही शुड आल्सो बी एबल टू कम्युनिकेट कॉम्पिटेंटली, ठीक है, एंड अवेयरनेस ऑफ द करंट इवेंट्स इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर्स. ठीक है, तो उसके पास बाकी जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं सोशल में, इकोनॉमिक में, ठीक है, पॉलिटिक्स में, तो उसको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए. क्लियर? Experience. There is no substitute for experience. The office manager executive should have as wide a business experience as possible. The more diversified his experience,
द मोर वैल्यूएबल ही इज़। ठीक है, तो उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। द एक्सपीरियंस शुड प्रेफरेबली बी इन अ सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन एज द वन इन विच ही इज़ एम्प्लॉयड। ठीक है, तो जिसमें वो काम कर रहा है मैनेजर, सेम उसी चीज़ का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो उससे हमने काम करवाना है कि वो पहले उसने किसी और कहीं और जगह पे उसने काम किया हुआ है वो। ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। प्रोफेशनल इंटरेस्ट, तो ठीक है, उसके पास प्रोफेशनल इंटरेस्ट भी उसका होना चाहिए। टू बी सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव द ऑफिस मैनेजर मस्ट हैव अ लाइफ contract with professional organization in his field and also to be in touch with the publications both in the form of books and journals on the office management। ठीक है, इसके बाद ability to organize, the office manager should be a good organizer। ठीक है, he should be able to distribute work, delegate authority and power, select people and entrust work according to skill and capacity। तो उसके पास, मैनेजर के पास ये वाली एबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, कि वो अपने जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है, उससे वो काम कैसे करवा सके। ठीक है, और उनको वर्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अथॉरिटी डेलीगेट कैसे करनी है। ठीक है, पावर कैसे यूज़ करनी है। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ को कैसे सिलेक्ट करना है कि कौन सा काम कौन करेगा। ठीक है, वर्कर्स को काम देना है कि वो कितने टाइम में कैसे काम करेंगे। ठीक है, ये सारी स्किल्स उसके पास होनी चाहिए। ओके, लीडरशिप क्वालिटीज़ नेक्स्ट है, ऑफिस मैनेजर मस्ट हैव एन आर्ट ऑफ लीडिंग, ही मस्ट बी अ गुड गाइड एंड फिलोसफर। ठीक है, उसके पास लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, ही वर्क्स एज अ लीडर इन द ऑफिस, ही मस्ट बी एबल टू इन्फ्लुएंस द सबॉर्डिनेट्स टू गेट द वर्क डन थ्रू देम, ही मस्ट हैव अ क्वालिटी टू लीड द ऑफिस टीम टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, तो उसके पास लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो लीड कर सके अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को कि कैसे काम करना है। ठीक है, आर्ट ऑफ डेलीगेशन, उसके पास डेलीगेशन का भी आर्ट होना चाहिए कि उसने काम कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, उसने अपने वर्कर्स को कैसे काम डिवाइड करना है कि तुमने इतनी देर में ये काम करना है, दूसरे ने ये करना है, तीसरे ने ये काम करना है। ठीक है, देयर आर मैनी टास्क टू बी परफॉर्म्ड इन द ऑफिस, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर अ सिंगल पर्सन, ठीक है, मैनेजर टू मैनेज द ऑफिस। दिस फोकस हिम टू डेलीगेट द अथॉरिटीज़ एंड शेयर हिज बर्डन विद हिज सबॉर्डिनेट्स। फॉर दिस he should trust the subordinate and may have full confidence in them। ठीक है, he must be able to find the right persons for the right job। ठीक है, तो उसके पास ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसे पता होना चाहिए कि इस जॉब के लिए कौन सा बंदा सही रहेगा। ठीक है, कि ये जो काम है, ये कौन सा बंदा ये काम कर सकता है ये। ठीक है, ठीक टाइम पे। ओके, नेक्स्ट है फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द ऑफिस मैनेजर। कौन कौन से काम करता है वो ऑफिस मैनेजर? टू प्लान ऑफिस वर्क। ठीक है, प्लानिंग इज़ अ मेंटल वर्क बाय विच वी डिसाइड इन एडवांस वट, वेयर, व्हेन एंड हु इज़ टू डू अ जॉब। ठीक है, सबसे पहले जो भी काम हम करते हैं तो प्लानिंग सबसे पहले आती है। प्लानिंग में होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम कब, कैसे और कहाँ करना है। ठीक है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑफिस मैनेजर जस्ट एज डैट ऑफ अदर मैनेजर। तो ये मैनेजर डिसाइड करता है कि ये काम उसने कैसे करना है, कब करना है। ठीक है, इसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग द ऑफिस मैनेजर ऑफिस वर्क। ठीक है, ऑर्गेनाइज करता है वो वर्क एज पर प्लानिंग द ऑफिस मैनेजर टू ऑर्गेनाइज फिजिकल और मैनुअल रिसोर्सेज। ठीक है,
तो वो ऑर्गेनाइज करता है, फिजिकल रिसोर्सेज भी वो ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, मैनुअल रिसोर्सेज भी, ठीक है। फिजिकल का मतलब क्या है कि उसने सारी इक्विपमेंट्स देखने हैं कि मशीनरी देखनी है कि मशीनरी है, और मैनुअली भी उसने देखना है कि सारे उसने लेबर देखनी है कि कितनी लेबर चाहिए और कितनी नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, टू हैव इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, homogeneous activities are to be identified and categorized accordingly, ठीक है। Organizing the office work requires proper delegation of authority. The office manager is to ensure good communication amongst his subordinates, ठीक है। He decides who is responsible to whom, who is to do what, etc. ठीक है। ये ऑफिस जो मैनेजर है वही डिसाइड करता है कि किसने किसको कम्युनिकेट करना है, किसने किसको कौन सा काम देना है। क्लियर। मैनेजर शुड मेक अवेलेबल द लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस टू परफॉर्म जॉब। ही शुड इंश्योर गुड लाइट, साउंड, कंडीशनिंग एट्सेट्रा टू इम्प्रूव वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जो मैनेजर है उसने देखना होता है कि सारे इक्विपमेंट्स हैं, लाइटिंग सिस्टम अच्छा है, ठीक है, जिस एनवायरनमेंट में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टिंग द अफेयर्स ऑफ ऑफिस। ऑफिस मैनेजर इज़ नॉट ओनली टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज द अफेयर्स बट हैज़ आल्सो टू डायरेक्ट द एम्प्लॉयज़ वर्किंग to achieve the objectives of serving organization, ठीक है। डायरेक्शन इंक्लूड्स गिविंग ऑर्डर्स एंड गाइडिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि ऑफिस मैनेजर डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को कि आपने कैसा काम कितने टाइम में करना है, ठीक है, और उनकी टाइमिंग उनको गाइड करता है, उनको ऑर्डर्स देता है। क्लियर। और साथ में उसने उनको मोटिवेट भी करना है, ठीक है। तो ये सारा काम डायरेक्टिंग द अफेयर्स ऑफ ऑफिस में आता है। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग ऑफिस वर्क, ठीक है। जो मैनेजर है वो कंट्रोल कर रहा है जितने भी ऑफिस वर्क हैं। कंट्रोलिंग रिक्वायर्स establishing some standards for time, cost and quantity of office work. The standards which are prepared keeping in view the nature of work are used making comparison with the actuals, ठीक है। जो ऑफिस मैनेजर है वो क्या कर रहा है, वो ऑफिस वर्क की क्वांटिटी देख रहे हैं, कॉस्ट देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, ठीक है। वो चेक कर रहा है कि जो भी काम दिया है वो सही से हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं पड़ रही, और क्वांटिटी देख रहे हैं कि क्वांटिटी सही में बन रही है कि नहीं बन रही। ओके, और उसने चेक करना है सबके शेड्यूल्स, टाइमिंग शेड्यूल चेक करना है कितने टाइम में ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसी चीज़ को कंट्रोलिंग कहते हैं, ठीक है। बार बार चेकिंग करनी कि कौन बंदा कितने टाइम पे काम पे आ रहा है, कितने टाइम पे जा रहे हैं, उसके हर एक चीज़ नोट करनी, उसी को कंट्रोलिंग कहते हैं, ठीक है। और ये सारे काम कौन कर रहा है, ऑफिस मैनेजर। इफ सम डेविएशंस आर फाउंड द रीजन्स देयर ऑफ आर एनालाइज टू सुजेस्ट रेमेडियल मेजर्स। अगर कोई डेविएशंस होती हैं, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उसको सुजेस्ट करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉइज़ को, और इसे रिमूव करते हैं वो। ओके, प्रिपरेशन ऑफ चार्ट, और चार्ट बनाते हैं वो, ठीक है, ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस एंड स्पेसिफाइंग ऑब्जेक्ट्स क्लियरली हेल्प इन कंट्रोलिंग द ऑफिस। ओके, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। तो ये ऑफिस मैनेजर है जिसकी ड्यूटी बनती है कि वो हर एक को कोऑर्डिनेट करे, एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, कि सब ने मिलजुल के काम करना है, जो क्योंकि अगर सब मिलजुल के काम करेंगे तभी हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं, ठीक है। टाइम एम्प्लॉयज़ आर बैलेंस्ड, टाइम्ड एंड इंटीग्रेटेड टू अचीव द गोल्स। ओके, कम्युनिकेशन, ठीक है, और प्रॉपर मैनेजमेंट में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, तो इसका
तो ये कौन करवा रहा है, ये मैनेजर करवा रहा है, ठीक है, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन. देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस. फर्स्ट, एन ऑफिस मैनेजर मस्ट communicate effectively with managers of other departments as well as with the persons who reports to him. ठीक है, इफेक्टिवली कम्युनिकेशन होना चाहिए. अगर कम्युनिकेशन ही इफेक्टिवली नहीं होएगा तो कोई भी काम नहीं कर सकते. ठीक है, मैनेजर्स ने भी आपस में बातें करनी है, दूसरे डिपार्टमेंट से बातें करनी है, डाटा मंगवाना है, तो वो ये सारा कुछ तभी कर सकते हैं अगर इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो रहा है सारा कुछ. नेक्स्ट है ऑफिस एनवायरनमेंट. दिस इंक्लूड्स अ ब्रॉड एरे ऑफ सब्जेक्ट्स सच एज फर्नीचर, इक्विपमेंट, साइकोलॉजिकल फैक्टर एसोसिएटेड विद द ऑफिस वर्क. द फंक्शन इज टू एंश्योर प्रॉपर ऑफिस एनवायरनमेंट टू स्टाफ एज टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. ठीक है, तो ये भी एक तरह का फंक्शन है ऑफिस मैनेजर का. ठीक है, कि उसने हर एक चीज़ अरेंज करनी है, फिजिकली भी अरेंज करना है, मैनुअली भी अरेंज करना है उसने. ठीक है, इक्विपमेंट्स देखने हैं, फर्नीचर देखना है, प्रॉपर देखना है कि लाइटिंग सिस्टम सही है, एनवायरनमेंट देखना है उसने कि सारा काम सही तरह से हो रहा है. क्योंकि अगर हम प्रॉपर एनवायरनमेंट देंगे एम्प्लॉयज़ को तभी हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं. ठीक है, ऑफिस सिस्टम एंड रूटीन्स. तो ये ऑफिस मैनेजर का ही काम है कि वो उसने ऑफिस का सिस्टम सेट करना है. ठीक है, टाइमिंग सेट करनी है और रूटीन्स चेक करने हैं कि डेली जो उसने प्लानिंग में बनाया है रूटीन्स उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, परचेज ऑफ स्टेशनरी एंड सप्लाईज. तो जो भी ऑफिस में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्टेशनरी यूज़ हो रही है, वो सारा कुछ कौन अरेंज कर रहा है, ऑफिस मैनेजर. पब्लिक रिलेशंस. तो ऑफिस मैनेजर सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक between the organization and outsiders. He acts as a spokesperson, ठीक है, of the organizations. He provides the necessary information to the people dealing with the organization. He tries to build up the image of the organization. ठीक है, तो जो ऑफिस मैनेजर है वही जो पब्लिक रिलेशंस बना के रखता है वो. ठीक है, और उसी ने डील करना होता है आउटसाइडर्स को. आउटसाइडर्स कौन कौन से होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के? बैंकर्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज वाले हो गए. ठीक है, तो इनके साथ मीटिंग कौन कर रहा है? ऑफिस मैनेजर. ठीक है, उनको डील कौन कर रहा है? ऑफिस मैनेजर. ह्यूमन रिलेशंस. द ऑफिस मैनेजर शुड अचीव द मेंटेन गुड रिलेशंस अमंग एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द ऑफिस. ठीक है, तो वो एक बढ़िया रिलेशंस बना कर रखता है ऑफिस मैनेजर with the employees. ठीक है, to achieve the office goals. Procurement of furniture and equipment. तो फर्नीचर और इक्विपमेंट कौन लेके आता है? अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई फर्नीचर की ज़रूरत है तो वो ऑफिस मैनेजर को बोलते हैं और ऑफिस मैनेजर उनको ये प्रोवाइड करते हैं फर्नीचर्स, इक्विपमेंट्स. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑफिस services. Office manager is responsible for providing clerical services to all departments of the organizations. These services include typing, duplicating, handling mail, filing and indexing. ठीक है, तो ये जो miscellaneous काम होते हैं, ठीक है, ये भी प्रोवाइड करता है ये ऑफिस मैनेजर.